चौथ की कहानी। एक साहूकार और साहूकारनी थे। वे लोग अपने घर में धर्म पुण्य व्रत कुछ नहीं करते थे। इसी कारण उनकी कोई भी संतान नहीं हुई। एक दिन पड़ोसन माही चौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी ने उसके पास जाकर पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो। पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी ने पूछा कि चौथ के इस व्रत से क्या होता है। वो बोली, इससे अन्न धन सुहाग होता है, बेटा होता है। तब साहूकारनी बोली कि अगर मैं गर्भवती रह जाऊं तो मैं 1.25 सेर का तिलकुटा करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। कुछ दिन बाद वो गर्भवती हो गई। तब उसने कहा कि अगर मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर का तिलकुटा करूंगी। 9 महीने बाद उसके लड़का भी हो गया। तब वो बोली, हे चौथ माता, जब मेरे बेटे का ब्याह होगा तब मैं 1.25 मन का तिलकुटा करूंगी। ऐसे ही समय बीतता गया और बेटे के विवाह का समय भी आ गया। जब वे लोग बेटे का विवाह करने के लिए चले तो चौथ और विनायक जी ने आपस में बात की कि ये जब से गर्भवती हुई है तब से बार बार तिलकुटा बोलती है और अब बेटा ब्याहने भी चली तो भी इसने एक भी तिलकुटा नहीं किया और ना ही व्रत किया। अगर हम इसे अपना चमत्कार नहीं दिखाएंगे तो कलयुग में हमें कोई नहीं मानेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि इसके बेटे को फेरों में से उठा ले आएंगे। उधर शादी के समय बेटे ने 3 फेरे तो ले लिए। चौथे फेरे में गरजती हुई चौथ माता आई और उन्होंने दूल्हे को उठाकर पीपल पर बैठा दिया। सारे फेरों में हाहाकार मच गया। लोगों ने सब जगह दूल्हे को ढूंढा लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला। इस बात को बहुत से दिन बीत गए। होली आई और होली के बाद गणगौर की पूजा शुरू हो गई। गांव की लड़कियां गणगौर पूजने के लिए गांव के बाहर दूब लाने जाती। तब पीपल पर बैठा हुआ वो साहूकारनी का बेटा कहता, आ ए मेरी आधी दुल्हन। ये बात सुन सुनकर साहूकारनी की बेटी डर के मारे सूख कर कांटा हो गई। तब उसकी माँ ने एक दिन कहा, बेटी मैं तुझे अच्छी तरह खिलाती पहनाती हूँ, तू ऐसे सूखती क्यों जा रही है। तब लड़की बोली कि माँ, जब मैं दूब लाने जाती हूँ तब पीपल में से एक आदमी मुझे कहता है, आ ए मेरी आधी दुल्हन। उसने एकदम दूल्हे जैसे कपड़े पहन रखे हैं, मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ वहाँ गई और उसने क्या देखा कि उसका ही जमाई वहाँ पेड़ पर बैठा था। तब वो अपने जमाई को बोली, मेरी बेटी को अधब्याही करके छोड़ दिया और अब यहाँ बैठे क्या कर रहे हो। अब वो बेचारी क्या करेगी। वो बोला, मैं अपनी मर्जी से यहाँ थोड़ी बैठा हूँ, मुझे तो चौथ माता और गणेश जी ने यहाँ रखा हुआ है। मेरी माँ ने उनका तिलकुटा बोला था जो उन्होंने किया नहीं। इसकी वजह से चौथ गणेश नाराज हो गए हैं और उन्होंने मुझे यहाँ लाकर बैठा दिया। लड़की की माँ उसी वक्त लड़के की माँ के पास गई और उनसे पूछा कि तुमने गणेश चौथ का कुछ बोला था क्या। तब साहूकारनी बोली कि हाँ, हमने तिलकुटा बोला था। तब साहूकारनी ने हाथ जोड़कर कहा, हे चौथ माता, अगर मेरा बेटा वापस आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुटा करूंगी। लड़की वालों ने भी 2.5 मन का तिलकुटा बोल दिया। तब गणेश चौथ राजी हो गए और उसके बेटे को वापस लाकर फेरों में बैठा दिया। धूमधाम से बेटे का विवाह हो गया। उन्होंने उसी वक्त 2.5 मन का तिलकुटा किया और साहूकारनी ने कहा, हे चौथ माता, तुम्हारी आशीष से ही मेरे बेटे बहू वापस आए हैं। अब मैं हमेशा तिलकुटा करके तुम्हारा व्रत करूंगी। उन्होंने सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई तिलकुटा करके चौथ का व्रत करें। हे चौथ माता, जैसे उनके बेटे बहू को मिलाया वैसे सबके मिलाना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार के मिलाना। गणेश जी की कहानी। एक देवरानी थी, एक जेठानी थी। देवरानी के घर में बहुत धन था लेकिन जेठानी बहुत गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना किया करती थी। वो अपनी देवरानी के घर आटा पीसने जाया करती थी। जिस कपड़े से आटा छानती वो कपड़ा अपने घर ले जाती और उसे झाड़कर उसमें से जो आटा निकलता उसकी रोटी बनाकर अपने पति को खिला देती। एक दिन देवरानी के बच्चों ने देख लिया और अपनी माँ से जाकर बोले कि माँ, ताई अपना आटा छानने वाला कपड़ा अपने घर ले जाती है और उसमें से रोटी बनाकर ताऊ जी को खिलाती है। ये बात सुनकर देवरानी को बहुत गुस्सा आया और उसने जेठानी से कहा कि जब हमारे घर से जाओ तो आटा छानने का कपड़ा यहीं रखकर और हाथ धोकर जाया करो। अगले दिन जेठानी हाथ धोकर अपने घर गई। तब उसके पति ने कहा कि रोटी बनाकर दे। तब जेठानी बोली कि आज तो देवरानी ने आटा छानने का कपड़ा भी रख लिया और हाथ भी धुलवाकर भेजा है, तो मैं रोटी कहाँ से बनाकर दूं। तब उसके पति ने गुस्से में आकर उसे लकड़ी से बहुत मारा। वो गणेश जी करते हुए सो गई। सपने में गणेश जी आए और उन्होंने उससे पूछा कि तू क्यों सो रही है। वो बोली कि मुझे मेरे पति ने मारा। मैं अपनी देवरानी के आटा पीसने जाया करती थी, वहां से आटा छानने का कपड़ा लाती और उसे झाड़कर उसमें से जो आटा निकलता उसकी रोटी बनाकर अपने पति को खिलाती। आज देवरानी ने कपड़ा भी रख लिया और हाथ भी धुलवा लिए, तो मैं कहाँ से रोटी बनाकर देती, इसलिए मेरे पति ने मुझे मारा। तब गणेश जी बोले कि मैं घर घर से तिलकुटा खाकर आया हूँ, निबटने की इच्छा हो रही है, मैं कहाँ जाऊँ। वो बोली, महाराज बहुत जगह पड़ी है, जहाँ आपका मन करे वहाँ निमट लो। गणेश जी निमट कर बोले, निमट तो लिया, अब पहुंचूं कहाँ। तब वो गुस्से में आकर बोली, मेरे सर में पहुंच लो। गणेश जी उसके सर में पहुंचकर चले गए। जब वो सोकर उठी तो उसने देखा सारा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है, सारा सर भी जगमगा रहा है। वो उस धन को बटोरने लगी तो देवरानी के घर जाने में देर हो गई। देवरानी ने बच्चों को भेजा कि देख कर आओ आज ताई आई क्यों नहीं। उन्होंने जाकर देखा तो ताई तो धन बटोर रही थी।
उन्होंने अपनी माँ को जाकर बोला कि ताई के घर में तो बहुत धन हो गया है। देवरानी भागी भागी जेठानी के पास गई और बोली कि तुम्हारे इतना धन कैसे हुआ। जेठानी बोली कि तूने मुझे आटा छानने का कपड़ा नहीं दिया, इसलिए मेरे पति ने मुझे लकड़ी से मारा। मार खाकर मैं सो गई। गणेश जी आए और बोले कि क्यों सो रही है। मैंने कहा कि मेरे पति ने मुझे मारा। वो बोले कि मैं कहाँ निपटूं, तो मैंने कहा कहीं भी निपट लो। फिर उन्होंने पूछा कि अब मैं पहुंचूं कहाँ, तो मैंने कहा मेरे सर में पहुंच लो। गणेश जी मेरे सर में पहुंचकर चले गए। उसके बाद से मेरे घर में धन ही धन हो गया। इतनी बात सुनते ही देवरानी के तन बदन में आग लग गई। वो घर गई और अपने पति से बोली कि मुझे लकड़ी से खूब मारो। जेठानी के पति ने उसे मारा तो उसके घर में धन हो गया। उसका पति बोला, अरे धन की भूखी, तेरे पास किस चीज की कमी है जो तू मार खाना चाहती है। लेकिन वो मानी नहीं, बोली नहीं मुझे तो मारो। तब उसके पति ने उसे खूब मारा। वो अपना सारा मकान खाली करके सो गई। गणेश जी आए और बोले कि मैं कहाँ निपटूं। तब वो बोली, महाराज उसका तो छोटा सा मकान था, मेरा तो बहुत बड़ा मकान है, जहां आपकी इच्छा हो वहां निमट लो। गणेश जी सारे घर में निमट लिए। फिर उन्होंने पूछा कि मैं पहुंचूं कहाँ। तब वो बोली, आओ मेरे सर में पहुंच लो। उसके सर में पहुंचकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जब सुबह उठी तो क्या देखा कि सारे घर में गोबर कूड़ा पड़ा सड़ रहा है। वो हाथ जोड़कर बोली कि महाराज ये आपने क्या छल किया, जेठानी को तो धन दिया और मुझे ये गोबर कूड़ा दिया। तब गणेश जी बोले कि तूने धन के लिए मार खाई और उसने धर्म के लिए मार खाई। तब देवरानी बोली, हे महाराज मुझसे गलती हो गई, आप ये अपनी सारी माया समेटो, मुझे धन नहीं चाहिए। तब गणेश जी बोले कि पहले तू तेरे धन में से आधा धन जेठानी को दे, तब मैं ये सारी माया समेटूंगा। उसने अपने धन में से आधा धन जेठानी को दिया। तब गणेश जी ने अपनी सारी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसा देवरानी को दिया वैसा किसी को मत देना, और जैसा जेठानी को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते पुकारा भरते अपने सारे परिवार को देना, हमें भी देना।